स्कूल के एक भाई वाकी याद दिला दी। मेरा हक बनता है तुम्हारी इन गालियों पे, किसी और का हक नहीं है इन पे, सिर्फ मेरा हक है इन पे। भाई तेरे को बोला था। अब तू देख, तू बस देख अब। सो गाइज आपको स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी भी शो हो जाएगी हमारे चैनल की। तो अगर आपके पास कुंभ से जुड़े हुए वीडियोस हैं या फिर आप जाके आए हो, आपने कुछ वीडियो शूट करे हैं, तो प्लीज हमें शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल हम चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस हमारे चैनल पे फीचर एग्जैक्टली पूरी कोशिश करेंगे। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम कश्यप और लेकर हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आपके अपने कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर के साथ। जी, आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। अगर आपको लग रहा है कि हमारे एनर्जी लेवल इतने डाउन क्यों हैं, तो गौतम सर ने हमें कहा है कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल वीडियो है, महाकुंभ के बारे में बात करने वाले हैं, तो एनर्जी लेवल इतने ही रहने चाहिए। हम ज्यादा शोर शराबा करके या इस तरीके से एनर्जी में इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल माफी चाहेंगे। एनर्जी कुछ भी हो, श्रद्धा रहनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। ठीक है कपूर। तो कुछ जो मान्यताएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले थे, तो जब अमृत निकली थी तो देवता उसे लेकर भाग रहे थे क्योंकि वो असुरों के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे उस अमृत को। ऐसा कहा जाता है कि वो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पे गिरी थी। उन जगहों के नाम आपको आलेख सर बताएंगे सर। स्कूल के एक भाई वाकी याद दिला दी। सही कह रहा हो, तो स्कूल के भाई वाकी याद दिला दी एकदम से मेरे को। भाई तेरे को बोला था, स्पेशली इसको बोला था मैंने कि जो भी ये कुंभ के बारे में हिस्ट्री की बात करनी है ना, जितनी भी ऐतिहासिक बात है, ये तू करना, क्योंकि मैं अपने ऊपर लेना ही नहीं चाह रहा। मेरे से अगर गलती हो गई, मेरे को गाली खानी नहीं भाई भक्तों से, बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे को याद करता हूँ। तो एक तो देखिए 4 जगह पे गिरा था। एक तो है नासिक होता है, ठीक है। दूसरा था हरिद्वार, तीसरा था प्रयागराज, और चौथा बता रहा हूँ मैं याद, 1 मिनट बता रहा हूँ, आगे आ गया मेरे मुंह पे। Oh my God। एक मिनट बस आ गया, बस 1 सेकंड। बोलना मत, तू बोलना मत, मेरे को याद है। उज्जैन। ठीक है, तालियां कहाँ हैं दोस्तों? आप भी घर बैठे बैठे तालियां बजा दीजिए एक बार कि मुझे चारों नाम याद थे। तो बिल्कुल इन 4 जगहों पे वो अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अब इस जगहों पे महाकुंभ मनाया जाता है। ये महाकुंभ 12 साल बाद मनाया जाता है। अब ये 12 साल बाद ही क्यों मनाया जाता है? मान्यताएं हैं कि जो देवताओं का एक दिन होता है, वो इंसानों, जो हम आम इंसान है, उनके 12 साल बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल पे ये कुंभ मनाया जाता है। अब ये जो 144 साल बाद वाला जो कुंभ है, जिसके लिए जिसको महाकुंभ कहा जाता है, एग्जैक्टली, और जिसके लिए जनता बिल्कुल हुजूम में जा रही है, बिना कुछ सोचे समझे, और सब उस भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जो अच्छी भी बात है, सेफ्टी के साथ अगर कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो 12 साल बाद जब ये 12 कुंभ हो चुके हैं, 1881 में ये कुंभ मतलब हुआ था, तो अभी ये 2025 वाला जो है वो 12वां महाकुंभ है। जहां मेरा इतिहास खराब है वहां इनकी गणित खराब है, आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया, देवताओं का एक दिन यानी धरती पे 12 साल होते हैं, तो 12 साल के हिसाब से जो कुंभ है, कुंभ का मेला है, वो लगता है। अब अगर 12 साल को 12 से इंटू करा जाए यानी 144 होता है जिसका जवाब, तो 144 साल बाद एक महाकुंभ मनाया जाता है। तो आखिरी जो महाकुंभ मनाया गया 1881 में, 1881। अब पूरे 144 साल बाद यानी 2025 में वापस एक महाकुंभ मनाया गया है। इसीलिए जो इस बार आप भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, जो इतना एक हुजूम सा देख रहे हैं, काफिला आप देख रहे हैं, ये इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि लोग सब उस वातावरण को महसूस करना चाहते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाना चाहते हैं, कुंभ का जो महत्व है उसे समझना चाहते हैं, वहां पे जाना चाहते हैं और अपने पाप धोना चाहते हैं। बिल्कुल। सो जब भी ये महाकुंभ लगता है तो ऐसा बोला जाता है कि वो एक अमृत योग है, और उस योग में गंगा नदी में स्नान करना बहुत पुण्य माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि आपके सारे पाप कट जाते हैं या फिर आपको बहुत धर्म मिलता है। जैसे आप किसी भी पुण्य स्थान पे जाते हैं तो आपको बोलता है कि धर्म आप लेके आते हैं, अच्छाई लेके आते हैं। तो इस कुंभ की भी वही मान्यता है, और जो लोग धर्म में बहुत ज्यादा मानते हैं वो लोग कुंभ जाते हैं। तो ये तो हमने मतलब मोटा इतिहास बताया। नहीं, मैं खुद भी ये मानता हूँ कि धर्म में आप मानो नहीं मानो, लेकिन कुंभ इज समथिंग, या ये वाली जो चीज है इज समथिंग जो आपको जानना ही चाहिए, एक बार तो लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप महाकुंभ में ही जाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वही इतनी भीड़ में जाके आप परेशान हो या सेफ्टी को आप अपनी ताक पे रख दो, मैं वो नहीं कहता हूँ। ऑफकोर्स आप उस चीज का भी ध्यान रखें, लेकिन कुंभ एक बार जरूर जाए, ये मेरा कहना है। तो इसके लिए अलग अलग कुंभ भी होते हैं, वो भी सर आपको बताएं। बिल्कुल। सो इसके लिए एक अर्ध कुंभ भी होता है जो हर 3 साल पे या 6 साल पे होता है, और ये 2 जगहों पे मनाया जाता है एक्चुअली। ये एक प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार। जी,
तो अभी जो हम वीडियोस देख रहे हैं वहां पे साधु हैं, संत हैं, अलग अलग अखाड़े लगे हुए हैं, वो हमें देखने में काफी अच्छा लगा। श्रद्धालुओं की बहुत अच्छी खासी भीड़ वहां पहुंच रही है, लोग स्नान कर रहे हैं, मेरे खुद के घर से गए हैं लोग, सर के मदर फादर साहब गए हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। हमारी खुद की टीम का एक बंदा लच्छू द ग्रेट वो भी पहुंचा है और लच्छू द ग्रेट का पूरा एक व्लॉग बना के लाया लच्छू द ग्रेट महाकुंभ पे, वो भी आपको बहुत जल्दी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। जब ये कुंभ स्टार्ट हुआ था तो ऑब्वियसली सबके दिल में एक उत्सव वाला तो एक फील था, उत्साह था, क्योंकि जब आपके घर से वो चीज आपको देखने को मिलती है। मेरे माँ बाबूजी बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए और उनकी जो पैकिंग चल रही थी तो वो सारा कुछ, अब जितने भी नॉन लोग हैं वो जब जा रहे थे उनको मजा आ रहा था। ये चीज देखने में भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ कोई अपने धर्म को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। बट बात तो और ज्यादा मुझे अच्छी तब लगी कि यहाँ पे रिलीजन से वो रह ही नहीं गया। मैंने देखा कि दूसरे रिलीजन के भी लोग आ रहे हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए, विच इज ग्रेट। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत भव्य है देखने में। एंड मतलब लगता है कि यार इतने सारे श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, एक साथ गंगा मैया की आरती हो रही है, पूजा हो रही है वहां पे, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। एंड इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि हम जो है हिंदू धर्म में हमारे एक बहुत बड़ी मान्यता है कि कहीं पावन जगह पे जाते हैं, किसी स्थल पे जाते हैं तो मंदिर जाते हैं हम लोग। कुंभ में कोई मंदिर नहीं है, वहां ना कोई शिव जी का मंदिर है, ना कोई प्रभु राम का मंदिर है, ना कृष्ण जी का मंदिर है, किसी का मंदिर नहीं है। कुंभ सिर्फ स्नान के लिए है, कोई मंदिर नहीं है वहां पे। उसके बावजूद लोग पहुंचते हैं और लोगों को ये बात पता है। ये बात देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ तो गंगा नदी को बहुत पवित्र माना गया है जी, है ना। बट ठीक है, तो अब अगर बात यही हो रही है कि गंगा नदी को हम पावन मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, और भी हमारे देश में ऐसी नदियां हैं, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही पॉजिटिव हो, सब कुछ ही अच्छा हो, सब कुछ ही बढ़ जाती है फिल्मों जैसा हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे जो दूसरा पहलू है वो इतना भयावह और इतना गमगीन है, इतना आपकी मानसिक स्थिति को चोट पहुंचा देने वाला है कि आप सोचते बैठ जाओगे कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। कुंभ में एक लड़की, तूने भी पढ़ा होगा उसके बारे में, एक माला बेचती हुई लड़की मोनालिसा को रातों रात स्टार बना दिया जाता है क्योंकि उसकी आंखें कुछ अलग से रंग की हैं, उसकी आंखें अलग सी चमकती हैं, बिल्ली जैसी उसकी आंखें। तो ये लिख दिया जाता है ट्विटर पे कि ये तो नाश्ते में 10 वाकिमा कब्बी, लंच में 400 श्रद्धा कपूर और डिनर में 500 ऐश्वर्या राय खा जाती है। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। उसको मूवी मिल गई है। हाँ मूवी मिल गई उसको। आवाज सुनी है उसकी? हाँ मैंने सुनी है, उसको बोलने का तरीका भी सुना। ऑल्दो वो बोलने का तरीका तो चलो ठीक है, वो वर्कशॉप से ठीक हो जाता है, लेकिन आवाज रानी मुखर्जी की नहीं हो पाई इतने सालों में ठीक। यार ये सोशल मीडिया कुछ भी कर सकती है। सोशल मीडिया, लेकिन बात वो नहीं है। ठीक है, उसका पूरा हक है स्टार बनने का, जो उस पर पैसा लगा रहा है उनका हक है, वो जो उसके साथ करना चाहते हैं, उसको स्टार बनाना चाहते हैं, फिल्में देना चाहते हैं। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है जब ये होता है कि उसके टेंट में रात को लड़के घुस जाते हैं ये बोल के कि हमें आपके साथ फोटो खिंचवानी है, और वहां पे लड़के यहां तक बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कुंभ से, हम कुंभ आए ही नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है या शिव जी का मंदिर है, हम तो आपसे मिलना है, आपसे फोटो खिंचवाना है। अब रात को उसके टेंट में घुस गए, आप क्या मानसिकता से पहुंचे थे, आप क्या करना चाहते थे? तो ये बातें बहुत डिस्टर्बिंग लगी मुझे, बड़ा देख के अजीब लगा मुझे। उसके बाद जो दूसरा है विच इज द ट्रैवल। अब अगर एक इतनी बड़ी आस्थिक चीज हो रही है, आपको पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, सबसे बड़ी आज तक की व्यवस्था हमारी हो रही है देश की, तो उस तक पहुंचने की व्यवस्था भी तो जनता के लिए करनी पड़ेगी ना। ठीक है आपने स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन ट्रेन की क्या हालत है तुझे पता है? मैं स्पेशली टारगेट या स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने जो 10 वीडियो आ रहे हैं उसमें से 9 बिहार के हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सच्चा बिहारी खुश हो गया देख के कि ओ स्टेट का नाम हो गया हमारे। तो जिनकी ट्रेन की टिकट हो गई है कंफर्म, उन पे बाहर जिनकी वेटिंग में है वो लोग उन पे गरम चाय फेंक देते हैं, अंदर जाली तोड़ दी जाती है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, अंदर जबरदस्ती घुसा जाता है, जो बीच में जगह होती है वहां तक लोग बैठे हुए हैं, अंदर छेड़खानियां हो रही हैं लड़कियों के साथ, ट्रेन में चोरियां चकारियां हो रही हैं और खुश है लोग। और ये बहुत गलत है यार। आप ऐसी ट्रेन के मैंने देखी कि शीशे तोड़े जा रहे हैं, लड़के आ रहे हैं और ये लड़के शीशे तोड़ रहे हैं, मतलब बिना मतलब के आप खुरापात मचा रहे हो। आप मतलब क्या संस्कार दिखाना चाह रहे हो? आप ना तो अपने घर का संस्कार दिखा रहे हो, ना तो आप अपने स्टेट का संस्कार दिखा रहे हो, ना तो आप यार मतलब क्या इमेज जाएगा। सोशल मीडिया आज हर जगह देखा जाता है, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा पहुंच हो गया, बट क्या आप उसके थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हो? आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप अनपढ़ हो, आप स्टेट को बदनाम करना चाह रहे हो, आप देश को बदनाम करना चाह रहे हो, कर क्या रहे हो? पत्थर से या डंडे से, लोहे की रॉड से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के, लड़कियां देख रहा हूं मैं, दरवाजे तोड़ रही हैं, कांच के शीशे तोड़ रही हैं। पुलिस कहां थी? पुलिस पकड़ती है उनको बाद में। भाई अब कितनी भीड़ पकड़ी कैसे? तूने भीड़ देखी है? तूने भीड़ देखी है? लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। वो जो कपलर होता है इंजन और डब्बे के बीच में, उस पे चढ़ रहे हैं, इंजन में चढ़ गए। जो लोको पायलट है ट्रेन का, उसके घुसने के लिए जगह नहीं बची, इंजन में भर गए लोग आके कि हमें तो बस कुंभ ले चलो भाई साहब, हमें तो कुंभ ले चलो,
हमें तो बस कुंभ जाना है। ये फिर वही लड़के हैं जो वहां जाके उस लड़की को ये बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है विष्णु जी का मंदिर या शिव जी का, जिनको देखो यही नहीं पता कि वहां कोई मंदिर ही नहीं है। और ऐसे लोग सिर्फ रील बनाने जाते हैं डेफिनेटली। ये एक्चुअली मैं पिछले 5-6 साल से बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गया है कि धर्म फोन तक सीमित रह गया है। हाँ। ये जो तिलक लगा के रील बनाते हैं ना, ये धर्म के कुछ नहीं होते। ये इनको कोई लेन देन नहीं है धर्म से, ये सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं और ये वही करते हैं। एग्जैक्टली इनको सोशल मीडिया पे दिखाना होता है कि ये वहां गए थे और इससे इनको लाइक चाहिए, इनको फॉलोअर्स चाहिए। बिल्कुल। और इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, इनको अच्छाई से कोई मतलब नहीं। और धर्म की बात जहां आती है ना, सबसे बड़ी बात है अच्छाई। और आपकी अच्छाई इससे बिल्कुल विजिबल नहीं होती कि आप दूसरों पे हमला कर रहे हो, दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो, तो गाली गलौज कर रहे हो यार। एग्जैक्टली मतलब क्या सोच के जा रहे हो कि पहले पाप कर लेता हूं अच्छे से, फिर गंगा में जाके धोऊंगा। तो सही मायनों में आप छपड़ी हो। हाँ, वाह नाइस। और भाई मतलब सीधी सी बात मैं तो ये कहूंगा, दिल्ली में स्टैम्पीड हो गया यार रेलवे स्टेशन पे, कुंभ ट्रेन की वजह से, कुंभ स्पेशल ट्रेन की वजह से स्टैम्पीड हो गया, लोगों की मौत हो रही है। और अगर मौत पे ही अब मैं हूं तो कुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ है हमें दिखाया भी नहीं जा रहा है जितनी मौत एक्चुअली हुई है। वहां की ग्राउंड रियलिटी जो मेरे फैमिली के लोग गए हैं, वहां गाड़ियां पहले दिन से लगी हुई है, वो अभी तक लगी हुई है। पूरी फैमिली की फैमिली स्टैम्पीड में खत्म हो गई, मलबे की तरह उठाई गई है जेसीबी से लाशें, मलबे की तरह। लोग पहचान ही नहीं सकते, उसमें लोग ही नहीं मिलेंगे किसी को। स्टैम्पीड हो जाना और उसके बाद फिर ये कह देना कि भाई आस्था का टाइम है, व्यवस्था मत देखिए, तो पैसे मत लो ना यार। जो नॉर्मल आम आदमी जा रहा है, जो पैसे दे के जा रहा है, माइंड यू, वो फ्री में नहीं जा रहा है, उसको 6-7 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाती है, उसको पैदल चलना पड़ता है। अगर आज मैं कुंभ जाता हूं तो मैं मेरी मदर को ले जाना चाहूंगा ना पहले, कि यार मेरी माँ को मैं कुंभ ले जाऊं, मैं मेरी माँ को कुंभ दिखा दूं, दर्शन करा दूं या गंगा स्नान करा दूं, पर वो तो हो ही नहीं रहा क्योंकि आपने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है। उसके बाद अगर मैं आऊं कि भाई स्टैम्पीड में जो लोग मारे गए उनकी फैमिली के लिए क्या हुआ, अरे फैमिली के लिए तो तब होगा ना जब आप एक्चुअल नंबर रिपोर्ट करोगे। मीडिया में आप एक्चुअल नंबर ही नहीं आने दे रहे हो, मीडिया वो नंबर दबा देती है, स्टैम्पीड के नंबर दबा देती है, दिल्ली स्टेशन पे जो है उसके नंबर दबा दिए जाते हैं। सच्चाई है यार, ये हमारे देश की सच्चाई है। अगर कुंभ, उसकी आस्था, उसकी पावन जो वहां पे एक माहौल बना हुआ है, अगर वो हमारे देश की सच्चाई है तो ये भी हमारे देश की सच्चाई है। और ये दोनों ही पहलू दिखानी चाहिए। आप एक पहलू को दिखाने के चक्कर में दूसरी चीजें आप नहीं दिखा सकते। अगर अच्छा ही दिखा रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या हालत हुई। मैंने मेरे घर में डिस्कस करी ये बात, तो किसी ने ये बोला, मेरे कजन है, उन्होंने ही बोला, जो जाकर आए, उन्होंने ही बोला कि नहीं यार ये नहीं दिखा सकते वरना लोग क्या जाने में डर जाएंगे। तो ये लोगों पे छोड़ो ना, ये लोगों की खुद की वो होनी चाहिए ना यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। आप तो सच्चाई दिखाओ, आप मीडिया हो यार, आपका तो फर्ज है सच्चाई दिखाना। आप भाग कैसे सकते हो उस चीज से? और डरेंगे तो इट्स ओके। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर डरेंगे तो इट्स ओके। हाँ, लोगों के डर की वजह से आप कितनी बड़ी खबर छुपा कैसे गए, जो वाटर क्वालिटी हुई है गंगा की, और उसके बाद ये कह देना, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं यार, तो पानी की क्वालिटी इतनी ज्यादा गिर गई, और उसके बाद यूपी के जो सीएम हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, गंगा का पानी पीने लायक है। नहीं है सर, जाके एक बार पी के देखो ना आप, एक बार सबके दिल के डर मिटा दो, एक बार आप तो जाओ यूं करके पी लो एक बार पानी, वीडियो डाल दो। आप तो वैसे ही बहुत एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, एक बार कर दो। ये नहीं करेंगे, ये इस बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है? वो एक फालतू का फर्जी आदमी, वो आईआईटी बाबा जो बना बैठा है वहां पे, उसके बारे में बात हो रही है। चरस गांजा पी के और भगवान को गाली देता रात को लाइव पे अपने इंस्टाग्राम पे, उसको हीरो बना दिया आपने रातों रात। क्या है वो? कुछ भी नहीं है भाई। उसके माँ बाप ने उसको पाला पोसा, आईआईटी में उसका एडमिशन कराया, लोन लिए होंगे, आई डोंट नो क्या क्या किया होगा। अब जब बारी आई उसके अपने माँ बाप की सेवा करने की, तो भाग के बाबा बन गया वो, और उसको स्टार बना दिया तुम लोगों ने। सीरियसली यार। सो ये हमारी राय थी, हो सकता है कि आपकी राय कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि आप सहमत हो किसी पॉइंट पे, किसी बात पे आप सहमत ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो हमने देखा और जो हमने सुना उसके बिहाफ में हमने ये सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ देखी सुनी बातों पे कर रहे हैं। हमारी टीम का एक आदमी वहां जाके भी आया है, ग्राउंड रियलिटी हम जानते हैं। हमने अपना एक संवाददाता वहां पे उतारा है ग्राउंड पे, वो जाके सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आया, अपने कानों से सुनकर आया, उसने सब कुछ देखा है वहां पे। तो उसने भी हमको ये रिपोर्ट कराया कि यहाँ ये सब हो रहा है, ये एक्चुअल है, ये झूठ नहीं है ये सब। बिल्कुल। तो मैं तो एक्चुअली हमारी व्यूअर्स से ये चाहूंगा कि अगर आप में से कोई जो अभी हमारी वीडियोस देख रहा है, अगर आप कुंभ जाके आए हो तो आपकी क्या इस बारे में राय है? अगर आप कुछ ऐसे पहलू जो हमें पता नहीं है और उन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, आपके क्या थॉट्स है कुंभ के बारे में शेयर करो। अगर आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो क्यों नहीं गए वो शेयर कर दो। जो भी है कोशिश करो इस वीडियो पे कमेंट करें, हम थोड़ा सा एक एंगेजमेंट बनाएं इस वीडियो पे, हम भी जवाब देंगे आपके सवालों के। हमने भी जो सवाल इस वीडियो में खड़े करें आप उनके जवाब दीजिए। थोड़ा कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करने की इस वीडियो पे, समझते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज को कि इतनी बड़ी जो चीज हो गई हमारे देश में, ये एक्चुअली अच्छी हुई है बुरी हुई, क्योंकि सवाल अभी भी यही है मेरे दिमाग में तो कि यार ये जो हो तो गया, पर क्या ये सही हुआ या ये गलत हुआ। खैर जो भी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।